मयंक अपने माता पिता का इकलौता संतान था, जिस कारण से उसके माता पिता उसे बहुत प्यार करते थे, उसकी हर इच्छाओं का ख्याल रखते थे। बेटा मयंक, तुझे तो पता ही है, तू हमारी इकलौती संतान है और तू ही हमारे जीने का सहारा। बेटा, तुझे हम लोग किसी चीज़ के लिए मना नहीं करते, चाहे तू जिस पे भी उंगली रख दे वह हम तुम्हें खरीद देते हैं। लेकिन बेटा, गांव के पीछे जो तालाब है उसमें कभी मत जाना, क्योंकि बेटा उस तालाब में एक बुरी आत्मा का साया है। जो भी वहां जाता है वह उसे वापस कभी भी नहीं आने देती। मयंक की माँ हमेशा उसे समझाया करती थी, लेकिन फिर भी मयंक एक दिन जंगल की ओर चला जाता है। जाते जाते रास्ते में उसे एक बूढ़ा व्यक्ति मिलता है। वह व्यक्ति मयंक से कहता है, अरे बेटा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो अकेले? और उस तरफ क्यों जा रहे हो? तुम्हें तो पता है उस तालाब की तरफ जाना मना है। उस तरफ जो जाता है वो मारा जाता है, इसलिए मत जाओ, नहीं तो तुम भी मारे जाओगे। वह बूढ़ा व्यक्ति मयंक को बहुत समझाता है और फिर अपने घर वापस लौट जाता है। लेकिन मयंक खड़ा खड़ा सोच रहा था, शायद यह व्यक्ति पागल है, तभी तो इस तरह की बातें कर रहा है। इतनी दूर से उस तालाब को देखने आया हूँ, बिना देखे तो लौट नहीं सकता। इतना कहकर मयंक वहाँ से तालाब की ओर चलने लगता है। माँ पापा के इतनी मना करने के बाद मयंक उस तालाब के पास पहुँच जाता है। वहाँ की खूबसूरती देख उसे बहुत अच्छा लगता है। अरे वाह, कितनी अच्छी पानी बह रही है, कितना सुकून है यहाँ, कितना अच्छा लग रहा है। खामोखा माँ लोग डराती रहती हैं और कहती हैं तालाब के पास मत जाना। यहाँ तो कितना अच्छा झरना भी गिर रहा है, मैं इसका पानी पीकर देखता हूँ। मयंक इतना कहते ही वहाँ गिर जाता है और वह मर जाता है। उसी वक्त वहाँ एक चुड़ैल आ जाती है। मेरा शिकार तो मेरे पास खुद चल कर आ जाता है, मुझे कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ की खूबसूरती कोई कैसे बच सकता है? हा 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 हा। चुड़ैल के इतना कहते ही पूरा बादल काला हो जाता है, बिजली चमकने लगती है और चुड़ैल जोर जोर से हंसती है। चुड़ैल के हंसने की आवाज़ पूरे गांव में फैल जाती है। तभी गांव के सभी व्यक्ति एक दूसरे से बातें करने लगते हैं। लगता है उस चुड़ैल ने आज फिर किसी गांव वाले का शिकार कर लिया है, तभी तो वो जोर जोर से हंस रही। चलो भाइयों, सब चलो अपने अपने घरों में देखो, सभी के घर में सभी व्यक्ति सुरक्षित तो है ना? पता नहीं आज चुड़ैल ने किसका शिकार कर लिया। इतना कहकर गांव के सभी व्यक्ति अपने अपने घर चले जाते हैं। इधर मयंक के पिता अपनी पत्नी से पूछते हैं, मयंक कहाँ है? तभी वह कहती है, मैं तो मयंक को कब से ढूंढ रही हूँ, सुबह से वो मुझे कहीं दिखाई नहीं दिया। ऊपर से ये चुड़ैल के हंसने की आवाज़ आ रही, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। तभी मयंक के पिता को ये समझ में आ जाता है कि गांव के सभी लोग सुरक्षित हैं। इसका मतलब चुड़ैल ने उसके बेटे मयंक को ही मार डाला है। अब मयंक की माँ को भी ये समझ में आता है और वह ज़ोर ज़ोर से रोने लगती है। उसकी रोने की आवाज़ सुन गांव के लोग भी इकट्ठे हो जाते हैं। मेरा मयंक कहीं दिखाई नहीं दे रहा है, चुड़ैल ने मेरे मयंक को मार दिया। मेरा इकलौता बच्चा था, हमारे जीने का सहारा, अब हम किसके लिए जिएंगे? मयंक के माता पिता बहुत रोते हैं। गांव वाले उसे समझाते हैं, लेकिन मयंक के चले जाने से उनकी माता पिता की तो जैसे दुनिया ही उजड़ चुकी थी, लेकिन भी बेचारे क्या करते। इसी तरह वक्त बीतता जाता है और एक दिन सुमित्रा का बेटा अभिनव अपनी पढ़ाई पूरी कर गांव आता है। तभी माँ उससे कहती है, अरे बेटा, तुझे अभी गांव आने की क्या ज़रूरत थी? मुझे ही बुला लिया होता, मैं ही तुझसे मिलने चली आती। गांव की हालत बिल्कुल भी ठीक नहीं है, एक एक कर लोग मारे जा रहे हैं। चुड़ैल सबको अपना निशाना बना लेती है, जो भी उस तालाब के पास जाता है। अरे माँ, आज के ज़माने में रहकर आप कैसी बातें कर रही हैं? आज भी भूत होते हैं क्या? ये सब पहले की कहानियाँ हैं। ऐसा कुछ नहीं होता माँ, ये सब गांव के लोगों का वहम है।
आप इन बातों से परेशान मत होइए, मुझे बहुत तेज भूख लगी है। आप मेरे लिए कुछ खाने का इंतज़ाम कीजिए। अभिनव शहर में रहता था। शहर की पढ़ाई पूरी कर गांव आया था और गांव वालों की ये बातें माँ से सुनकर वो माँ को समझा रहा था कि अब भूत नहीं होती माँ, ये सब मनगढ़ंत कहानियाँ हैं। लेकिन माँ को कहीं न कहीं अपने बेटे की चिंता थी कि कहीं वह उस तालाब की ओर ना चला जाए, इसलिए वह उसे बहुत समझाती है। लेकिन फिर भी वह माँ की बात नहीं मानता और सच्चाई का पता करने के लिए उसी तालाब की ओर चल पड़ता है। अभिनव जैसे ही उस तालाब के पास पहुँचता है, उसे उसकी माँ दिखाई पड़ती है और वह अपनी माँ से पूछने लगता है, अरे माँ, आप तो मुझे इतना डरा रही थी, कह रही थी तालाब के पास नहीं जाना, वहाँ चुड़ैल रहती है, और आप मेरे से पहले यहाँ चली आई। अच्छा ही हुआ माँ, आप भी चली आई। देख लिया ना माँ, गांव वालों का भरम है ये सब, यहाँ कोई चुड़ैल वुड़ैल नहीं है। अब मैं गांव जाकर सभी को बताऊंगा कि तालाब में कोई चुड़ैल नहीं रह। कितना सुंदर तालाब है माँ, ऊपर से झरने भी बह रहे हैं। यहाँ आकर गांव वालों को बहुत ही अच्छा लगेगा, मैं सबको बताऊंगा। बहुत सुंदर तालाब है बेटा, तुझे ये तालाब पसंद आया ना? गांव वालों को तो तू तब बताएगा जब तू जिंदा बचेगा। अपनी माँ की ऐसी आवाज़ सुन अभिनव घबरा जाता है और वह अपनी माँ से पूछने लगता है, अरे माँ, आपकी आवाज़ को क्या हो गया? आप ये किस तरह की बातें कर रही हैं? तभी उसकी माँ जोर जोर से हंसने लगती है और कहती है, हा 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 हा, मैं कोई तुम्हारी माँ नहीं हूँ, अभी तुम्हें बताती हूँ इस तालाब की सच्चाई। हा 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 हा, मैं एक चुड़ैल हूँ जो किसी का रूप भी धारण कर सकती हूँ, और अब तुम मरने के लिए तैयार हो जाओ, मुझे एक और बलि मिल गई। हा 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 हा। चुड़ैल अभिनव को मारकर जोर जोर से हंसने लगती है। फिर उसी तरह से पूरे बादल काले हो जाते हैं और बिजली चमकने लगती है और शैतान के हंसने की आवाज़ दूर गांव तक फैल जाती है। ये क्या हो गया? फिर से चुड़ैल की हंसने की आवाज आ रही है। पता नहीं आज किसके घर का चिराग बुझ गया होगा। उस चुड़ैल ने आज किसके घर की बलि दे दी। चलो भाई चलो, सभी अपने अपने घर देखते हैं, घर में सब ठीक तो है ना? इतना कहकर गांव वाले सभी अपने अपने घरों में अपने अपने बच्चों को देखने चले जाते हैं। तो गांव वाले और भी डर गए थे। अब तो उस तालाब की ओर कोई मुड़कर भी नहीं देखना चाहता था। अब गांव वालों में इतनी दहशत फैल गई थी कि वह उस तालाब की ओर जाने वाले रास्ते को बंद कर देते हैं और वो तालाब हमेशा के लिए वीराना हो जाता है। बस वहाँ चुड़ैल रहती है।